आज मैं आपको रोलैंड XP10 के अंदर टोन एडिट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। दोस्तों, कीबोर्ड ऑन होने के बाद सबसे पहले हमारा पहला बैंक खुलता है। पहला बैंक जो हमने सेव किया हुआ है उसके अंदर कौन सी टोन लगा रखी है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जिससे हम लीडिंग करते हैं और लोअर पार्ट जिसमें हमने बेस गिटार या स्ट्रिंग का कोड लगा रखा है। दोस्तों, अब कोई नई टोन एडिट करना है तो हम स्लिप ऑफ करेंगे। ये हमारी टोन्स खुल गई। यूज़र टोन हमने जो बनाई हुई है, उसके बाद में कीबोर्ड की टोन खोलेंगे यूज़र और प्रेस्ट का बटन दबाने से। प्रेस्ट एक बार दबाया, प्रेस्ट टोन जो कीबोर्ड की टोन है। अब हमें वो टोन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमने कोई बदलाव करना है। छियासठ नंबर अल्टो सैक्स। इस टोन को एडिट करने के लिए हम एडिट बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों, डिस्प्ले में आ रहा है टोन और ड्रम। अब हम 6 नंबर दबाएंगे। यहाँ लेवल जो वॉल्यूम है 127 रखा है। फिर दोबारा 6 दबाएंगे। कोर्स जो कोर्स 2 पे रखा है मैंने, प्लस माइनस से इसको चेंज किया जा सकता है। वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर से 6 दबाएंगे। लेवल कोर्स का जो लेवल है वो मैंने 127 रखा हुआ है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप 127 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर से 6। रिवर्ब प्लस माइनस से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने होल 2 पे रखी हुई है। होल 1 माइनस से और प्लस से आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सी सेटिंगें दी हुई है इसमें। होल 2 पे मैंने इसको रखा हुआ है। उसके बाद फिर से प्रेस 6। 127 मैंने रिवर्ब का लेवल रखा है। फिर वापस से 6 दबाने पे लेवल आ जाता है जो वॉल्यूम है हमारा। उसके बाद 7। इसके अंदर हमारे पार्ट, चैनल, मिडी से रिलेटेड सभी टोनें खुलती है। दोस्तों, अब एडिट बंद करेंगे। उसके बाद फिर से एडिट दबाएंगे। अब डिस्प्ले में आ रहा है टोन और ड्रम। फिर से वही सेटिंग है। अब हम 2 बार प्लस दबाएंगे। एक बार परफॉर्म कॉमन और दूसरी बार दबाएंगे तो परफॉर्म पार्ट आ जाता है। अब हम एंटर दबाएंगे। एंटर। दोस्तों, ये पार्ट 1 लिखा आ रहा है। इसका लेवल 127 पे है। अब हम 7 नंबर दबाएंगे। 7 नंबर दबाने से यहाँ लिखा आ रहा है पार्ट 1 और RX चैनल 2। दोस्तों, ये इसलिए है, इसमें कीबोर्ड में 16 पार्ट हम एक साथ प्ले कर सकते हैं। मतलब टोन ड्यूल करने के लिए या 3 टोन एक साथ बजाने के लिए, 4 टोन एक साथ बजाने के लिए, इस प्रकार से हम 16 टोन एक साथ बजा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 टोन एक साथ बज रही है मेरे, पार्ट 1 और पार्ट 2। RX चैनल बोलते हैं। ये 2 चैनल मेरे एक साथ चल रहे हैं। इसकी सेटिंग इन दो पार्टों को एक साथ प्ले करने के लिए पार्ट 1 में RX चैनल 2 करना है और पार्ट के बटन पे जाके पार्ट 2 आ गया, और पार्ट 2 में RX चैनल 2 रखना है। मतलब पार्ट 1 में RX चैनल 2 और पार्ट 2 में RX चैनल 2, या यूं भी कर सकते हैं पार्ट 1 में RX चैनल 1 या पार्ट 2 में RX चैनल 1। अगर हमें पार्ट 3 भी 1 के साथ जोड़ना है तो पार्ट 3 में गए और RX चैनल 1। मतलब जिसको भी पार्ट 1 के साथ प्ले करना है उन पार्टों को RX चैनल 1 कर देंगे। वो सभी एक साथ प्ले होंगे। फिलहाल आप चैनल 2 को 2 पे रखिए और चैनल 1 को 1 पे रखिए।
इससे क्या होता है, हमारी एक ही टोन प्ले होगी, टोन की सेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोनों, सबसे पहले अगर हम दोनों टोन एक साथ दबाएंगे तो टोन की क्लियरिटी का हमें पता नहीं चलेगा। अब हम दोस्तों 6 नंबर दबाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले खुलता है टोन का लेवल, जो मैंने 127 पे रखा है। फिर से 6 दबाएंगे। लेफ्ट राइट पैन, जो मेरा 0 पे है, मतलब बीच में रखा हुआ है मैंने। फिर से 6। कोर्स डेप्थ, जो मैंने जीरो पे रखी हुई है, इसको प्लस माइनस से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने 18 पे कर दिया। फिर से 6। अब रिवर्ब डेप्थ, इसको 70 पे है, प्लस माइनस से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने 60 पे कर दिया इसको। 6 नंबर में 3 ही सेटिंग है। अब हम 1 नंबर दबाएंगे, वाइब्रेट, VIB रेट, वाइब्रेट। इससे क्या होता है, टोन में हल्का फुल्का जैसे कंपन चाहते हैं, टोन हिलती हुई दिखनी चाहिए, वो सेटिंग सब इसमें है। इसको प्लस माइनस से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने 5 पर कर दिया। उसके बाद फिर से 1। वाइब्रेट की डेप्थ, इसको भी प्लस माइनस से सेट कर सकते हैं। फिर वाइब्रेट की डिले, उसको भी प्लस माइनस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर 2 नंबर फिल्टर, इसके अंदर कट ऑफ और रेजुलेशन की सेटिंग है 2 नंबर में। कट ऑफ, इससे इसे कम ज़्यादा करने से टोन में हल्का सा बदलाव आ जाता है। जैसे इसको मैंने 5 पे कर दिया। फिर से 2 नंबर दबाऊंगा, ये आ गया फिल्टर रेशियो, इसको मैंने 10 पे कर दिया। अब मैं दबाऊंगा 3 नंबर, ये है अटैक। फिर से मैं 3 दबाऊंगा, फिर से मैं 3 दबाऊंगा रियलाइज। ये टोन की लंबाई के लिए, जैसे बेंजो टोन है, वो कितनी देर, एक बार बटन प्रेस करने पर कितनी देर तक वो उसकी टोन सुनाई देनी चाहिए, उसके लिए ये आप कम ज़्यादा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एडिट को ऑफ कर देते हैं, यूटिलिटी दबाते हैं। डिस्प्ले में आ रहा है ब्राइट टोन और ड्रम। अब हम एक बार एंटर दबाएंगे, टोन यूज़र, इसको हम यूज़र 1 में सेव करेंगे। दोस्तों प्रत्येक टोन 2 जगह सेव होती है, यूज़र 1 और यूज़र टोन। अगर हमें यूज़र 2 में सेव करनी है तो टोन वेरिएशन से हम यूज़र 2 कर सकते हैं। फिर से एंटर दबाएंगे तो ये यूज़र 1 में सेव हो जाएगी। दोस्तों अब हमें पार्ट 2 पे कौन सी टोन लगानी है वो खोलेंगे। जैसे पार्ट 2 पे मैंने रीड ऑर्गन लगा रखी है, तो कीबोर्ड की जो टोन है वो ओपन करेंगे यूज़र और प्रेस्ड बटन से। प्रेस्ड, जैसे मेरी रीड ऑर्गन 21 नंबर पे। अब इसको एडिट करना है, सेम वही प्रोसेसर है। 6 नंबर और 7 नंबर में सेटिंग है, 1 2 3 में सेटिंग है। इसके बाद हमें कीबोर्ड में टच, या जिसको हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जिसको कीबोर्ड की भाषा में वोलोसेंस कहते हैं और आम भाषा में टच कह सकते हैं हम, उसको कम ज़्यादा करने के लिए 8 नंबर बटन, इसको प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरी टच सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी है जो 0 पे रखी हुई है मैंने। उसके बाद फिर से 8 नंबर दबाएंगे, सोलो स्विच। इससे क्या होता है, सोलो स्विच ऑफ करने से हमारे जो
सागापा के कोड होते हैं वो लगते हैं। अगर हम सोलो स्विच ऑन कर देंगे तो हमारे जो सागापा के कोड है वो नहीं लगेंगे, जैसे हम हारमोनियम में प्ले करते हैं। अगर ये स्विच ऑन रहता है तो हमारे पूरी कीबोर्ड में एक ही सुर काम करेगा। फिर से 8 नंबर दबाएंगे, पोर्टा टाइम। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे तो समझ जाएंगे। फिर से वही सेटिंग आ गई। इस सेटिंग को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर से वही सेव करने का वही प्रोसेसर है, राइट यूज़र टोन और 1 में, और ये सेव हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों टूनों को एक साथ कैसे प्ले करना है, तो एडिट में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है परफॉर्म पार्ट। अब 7 नंबर में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2 RX चैनल 2। पार्ट 1 में पार्ट 1 RX चैनल 1। पार्ट 2 में जाएंगे तो RX चैनल जो 2 है उसको 1 कर देंगे, मतलब दूसरा पार्ट 1 के साथ बजेगा। ये दोनों टोनें एक साथ प्ले होगी। फिर यूटिलिटी में जाएंगे, यहाँ हम राइट टोन ड्रम लिखा आ रहा है, यहाँ पे हम एक बार प्लस दबाएंगे, राइट परफॉर्म, अब एंटर दबाएंगे एक बार। यहाँ हमारे यूज़र जहाँ पे हमें हमारा बैंक सेव करना है वो नंबर प्रेस करना है। अगर हम 1 पे रखते हैं तो 1 लिखा आ रहा है। अगर हमें जैसे 5 नंबर पे करना है तो 5 दबा देंगे। प्लस माइनस से भी हम आगे पीछे जा सकते हैं। जो भी नंबर हम 1 से 64 तक यहाँ रखेंगे वहाँ पे ही हमारी टोन सेव हो जाएगी। दोस्तों अब कोड कैसे लगाते हैं वो देखिए। कोड के लिए हम यहाँ पे पार्ट चेंज करने वाला जो बटन है, लोअर पार्ट अपर पार्ट, हम अपर में जाते हैं, यहाँ पे 16 नंबर पार्ट सेलेक्ट करते हैं, 16 नंबर पार्ट, और टोन्स खोल लेते हैं प्रेस बटन से। मैंने स्ट्रिंग का कोड लगा रखा है और साथ में मैंने 15 नंबर पार्ट में बेस गिटार की टोन लगा रखी है, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इनमें बदलाव करने की सेम प्रोसेसर वही है जो 1 और 2 में था, 15-16 भी वही है। अब इसको अगर सेव करना है तो ये पार्ट अगर आपको ऑन करने हैं, साथ में बोलने चाहिए, बजने चाहिए, तो आपको स्लिप्ड बटन ऑन करना है। यहाँ पे वापस पार्ट 1 में जाना है आपको और अब स्लिप्ड बटन ऑन करना है, और यूटिलिटी में जाके राइट परफॉर्म में जाके 2 बार एंटर दबाना है। ये आपकी टोन वहाँ पे सेव हो जाएगी विद कोड के साथ।